हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सर्वोदय फाउंडेशन क्लासेस। तो देखो बेटा, आज हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर नंबर 9 की। ठीक है बेटा। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी लेक्चर नंबर 8 की बात की, जिसमें हमने बेटा समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था बेटा, एपी के बारे में। ठीक है कि भाई समांतर श्रेणी क्या बेटा, समांतर श्रेणी क्या, संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें क्या होता है भैया जी, अगले अंक को उसके पिछले अंक में एक निश्चित अंक जोड़कर प्राप्त किया जाता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। उसमें हमने बेटा एनवा पद ज्ञात किया और उसके बाद बेटा एन पदों का योग, ये सब चीज़ें हमने वहाँ पे देखी थी। उतनी ही देखी जितनी हमें फिजिक्स में काम में आती है बेटा मेनली। ठीक है बेटा। आज जो हम बात करेंगे वो है गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है भैया? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है बेटा। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है भैया जी? गुणोत्तर श्रेणी क्या बेटा, वही संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें अगले अंक को पिछले अंक में एक निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। क्या है बेटा ये? इसमें क्या है कि भाई गुणोत्तर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें उस संख्या गुणोत्तर श्रेणी क्या बेटा, संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें अगले अंक को पिछले अंक से किसी निश्चित संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। मतलब उसमें जो अगला अंक प्राप्त होगा बेटा, वो पिछले अंक में किसी संख्या का निश्चित गुणा करने पर, यानी निश्चित संख्या का गुणा करने पर हमें अगला अंक प्राप्त होता है। उसे हम क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। यहाँ जिस निश्चित संख्या का अपन गुणा करते हैं उसे बेटा सार्वनुपात बोलते हैं। सार्वनुपात बोलते हैं बेटा, और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या है गुणोत्तर श्रेणी? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें अगली संख्या को पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या से गुणा करके हम प्राप्त करते हैं। क्या कहलाती है? गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है बेटा। अब देखो, वो जो निश्चित संख्या का हम गुणा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनुपात कहते हैं, और उसे बेटा हम स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक बेटा। तो देखो बेटा, इसका माना पहला पद a है और सार्वनुपात r है, तो अगला पद हो जाएगा a इंटू आर, अगला हो जाएगा ए आर स्क्वायर डॉट 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 ऐसे चलेगा a इंटू आर की घात n-1, एनवा पद आ जाएगा बेटा। ठीक है। निश्चित संख्या से गुणा करेंगे ए आर, अब ए आर को फिर किससे गुणा करेंगे? तीसरा अंक प्राप्त करेंगे, फिर आर से गुणा करेंगे, फिर आर से करेंगे, इस तरह बेटा डॉट 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 n1 आ जाएगा a इंटू आर की घात n-1। ठीक है बेटा। ये हमारा हो जाएगा कौन सी श्रेणी बेटा? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है। यहाँ आर बेटा हमारा क्या है? यहाँ ए क्या है? प्रथम पद। आर है क्या बेटा? सार्वनुपात है, वो अपन ने अभी देख ही लिया है ना। सार्वनुपात कैसे प्राप्त करते हैं? अगली संख्या में पिछली संख्या का भाग दे दो, ए आर बटे ए, तो कितना आ जाएगा? किसी में दे लो बेटा, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो आर। ठीक है। तो अगली जैसे हम सार्वंतर ज्ञात करते थे तो अगली संख्या में पिछली घटा देते थे, यहाँ बेटा अगली संख्या में पिछली संख्या क्या दे देंगे? भाग दे देंगे बेटा, जिससे हमें यहाँ पर आर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा एनवा पद। कौन सा पद? एनवा पद। तो इसका जो एनवा पद होगा बेटा टी एन, वो हम ज्ञात करते होता ए इंटू आर की घात n-1। इस फॉर्मूले से हम गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। क्या ज्ञात कर सकते हैं? एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा एन पदों का योग। एन पदों का योग। अब देखो बेटा, एन पदों का जो योग करते हैं उसके दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले क्यों हैं? या तो आर ग्रेटर देन क्या हो सकता है बेटा? 1 हो सकता है, या आर लेस देन, अरे जो सार्वनुपात है बेटा वो एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। ठीक है बेटा। तो यदि क्या बेटा, पहली कंडीशन यदि आर ग्रेटर देन क्या हो? 1 हो भैया जी, तो जो एन पदों का योग होगा ऐसे में बराबर होगा ए इंटू आर की घात n-1 अपॉन r-1। दूसरा बेटा यदि r लेस देन क्या बेटा 1 है तो ऐसे इक्वल टू होगा a इंटू 1 माइनस आर की घात n अपॉन 1 माइनस आर। तो इस फॉर्मूले से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं? एन पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। जब r क्या है? 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे बेटा, और जब r क्या है? 1 से बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला
और जब बेटा r क्या है 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखना है अपन को। तो n पद ज्ञात कर सकते हैं और n पदों का योग भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब देख भैया अगला देखें हम। अब एक कंडीशन और है, अनंत पदों का योग, अनंत पदों का योग। अब पहली कंडीशन, जब r ग्रेटर देन क्या हो 1 हो तो बेटा r ग्रेटर देन 1 होगा ना, तो ऐसे हमारा कितना हो जाएगा, अनंत ही हो जाएगा। लेकिन जब बेटा क्या है r लेस देन 1 है तो अनंत पदों का योग अब अनंत तो होगा नहीं बेटा। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर a/1 माइनस r। ध्यान रखना बेटा ना, ये तो n पदों का योग है, ये है अनंत पदों का योग। तो अनंत पदों का योग क्या बेटा, यदि r ग्रेटर देन 1 है तब तो अनंत पदों का योग क्या होगा, अनंत ही हो जाएगा, इनफाइनाइट है ना बेटा। लेकिन r लेस देन क्या हो जाए 1 हो जाए तो अनंत पदों का योग हम इस फॉर्मूले निकालते हैं Sn इक्वल टू a/1 माइनस r। यहाँ a क्या है, प्रथम पद है, और r हमारा क्या बेटा, सार्व अनुपात है। ठीक है बेटा। तो ये बात हुई हमारी गुणोत्तर श्रेणी के बारे में कि भाई गुणोत्तर श्रेणी में हम कैसे nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे बेटा हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ये सब चीजें हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है बेटा। तो अब देखो हम क्या करते हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं ना। अब आगे न्यूमेरिकल देखेंगे इससे रिलेटेड। अब देखो बेटा एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल दे रखा बेटा, कोई गुणोत्तर श्रेणी है 3 इस तरह बेटा, 3, 6, 12, 24। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है, पंद्रहवां पद ज्ञात करो। दूसरा बेटा 10 पदों का योग। वैसे क्या गुणोत्तर श्रेणी तो अपन से कम का ही पूछता है, पर अपन ज्यादा थोड़ा बड़ा ले लेते, इससे बेटा क्या है और छोटी कैलकुलेशन तो इसके अंदर आ ही जाती है। ठीक है बेटा। तो देख भैया 15वां पद ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है बेटा, सॉरी बेटा है ना बात ही आ रही, n पदों का योग भी हमको ज्ञात करना। तो देखो बेटा सॉल्व करते, 15वां पद तो t15, ऐसे कितना होगा a इंटू आर की घात n-1। अब देख बेटा चूंकि a कितना है, a हमारा है 3, n कितना है 15, r कितना है बेटा, तो r हम ज्ञात कर सकते हैं। तो r इक्वल टू क्या होगा, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो। तो a हो गया 3, n हो गया बेटा 15 और r हो गया हमारा 2। तो वैल्यू पुट करें बेटा, तो t15 ज्ञात करना है। तो a कितना बेटा 3, r कितना बेटा 2 की घात 15 माइनस के 1। ओके, तो t15 हो जाए बेटा 3 गुणा 2 की घात 14, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार करेंगे बेटा, 14 बार करेंगे बेटा, है ना। उसको गुणा करने में जो आएगा वही हमारा निकल के आ जाएगा बेटा, है ना। तो a इंटू आर की घात n-1। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा आप, है ना, इतने तो आप इंटेलिजेंट है यार, और कर सकते हैं। आपके लिए कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये हुआ बेटा हमारा 15वां पद। तो 15वां पद हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो बेटा आगे, एक सेकंड चाय और ले आए भैया। तो देखो बेटा
इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि बेटा जितना कैलकुलेशन करेंगे, कहते हैं ना करत करता अभ्यास के जड़ मत हो सुजान दो, आपके लिए ही बेटा, ठीक है। जितने हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो अगला दे रखा है 10 पदों का योग ज्ञात करो। अब देखो बेटा एसएन ज्ञात करना 10 पदों का, तो योग ज्ञात करते समय बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि भैया जी जो हमें दे रखा है, ठीक है, तो उसके लिए जो श्रेणी दे रखी है उसके लिए आर है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है बेटा। तो क्या ध्यान रखना भैया, हमें ये ध्यान रखना भैया कि जो आर है वो 1 से छोटा है या आर 1 से बड़ा है। तो यहाँ क्या देखो बेटा, तो चूंकि यहाँ पे जो आर है, आर ग्रेटर देन है बेटा 1, क्योंकि आर कितना आ रहा है 2, आर कितना आ रहा है 2 आ रहा है बेटा, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू ए इंटू आर की घात एन माइनस 1 अपॉन माइनस 1 आर की घात एन माइनस 1 है, यहाँ नहीं है बेटा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो सॉल्व करें बेटा, तो ए कितना दे रखा 3, आर 2, अभी ज्ञात किया था हमने, 2 की घात 10 माइनस 1/2 माइनस 1, सॉल्व करो बेटा, 3 गुणा और 2 की घात 10, तो कर सकते हैं 2 की घात 10, तो हाँ यार 1024 के आसपास आता, देखो शायद 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, पर आपको समझाना बेटा। तो देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128, 256, 512, 1024, तो 3 गुणा 1024 माइनस 1/2 माइनस 1, 1024 माइनस 1 कितना 1023 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा फाइनल 3 गुणा 1023, तो गुणा कर दो 3 से बेटा, 3 3 9, 3 दून 6, 0 3 एकम 3, तो कितना आ जाएगा बेटा 10 पदों के योग आ जाएगा 3069, कितना आ जाएगा बेटा 3069 आ जाएगा। देख सकते हैं बेटा आप इसको, जब तक मैं चाय पी लेता हूँ भैया, है ना। ओके बेटा शुरू करें तो वीडियो आगे, सॉरी है ना बेटा, क्या बेटा वो स्कूल में वीडियो बनाते हैं तो वो चाय दे जाता है कभी सभी बीच में, तो फिर नहीं पीते हो बाहर, फिर आता है उसका लगाव ज़्यादा भैया का, ये सर पी नहीं क्या पी के फ्री कर देते हैं। तो देखो बेटा ये हमारा हुआ इन पदों का योग। अब देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। अगला न्यूमेरिकल देखें, अगला न्यूमेरिकल देखें। देखो बेटा अगला न्यूमेरिकल दे रखा है
एक गुणोत्तर श्रेणी दे रखी 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा बेटा देखो, 9वां पद ज्ञात करो। क्या पूछ रहा पहले बेटा हमसे, 9वां पद ज्ञात करो। ठीक है भैया जी। उसके बाद हमसे कह रहा है 10 पदों का योग भी हमें इसमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, सॉल्व करें भाई। चूंकि a इक्वल टू कितना बेटा 2 प्रथम पद, r कितना बेटा, तो r क्या होगा 4/2, r भी हमारा 2 आ रहा है। ठीक है बेटा, और n बराबर कितना बेटा 9, 9वां पद ज्ञात करना है यहाँ। ठीक है बेटा, पहला हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो भैया जी, tn इक्वल टू a इंटू आर की घात n-1, tn इक्वल टू, तो t9 इक्वल टू a कितना बेटा 2, r की घात, तो r कितना बेटा 2 की घात 9 -1, तो सॉल्व करें बेटा, तो t9 इक्वल टू 2 गुणा 2 की घात 8, और 2 की घात 9 -1 कितना है 2 की घात 8 गुणा, तो कितना 2 की घात 9, तो 2 की घात 9 कितना आ जाएगा, सब जानते हैं भैया जी 512। कितना आ जाएगा भैया, 2 की घात 10 ज्ञात की थी ना अभी, तो 2 की घात 9 आ जाएगा 512, और इसको नहीं भैया तो गुणा करके लिख सकता है। ये हुआ बेटा t9। अब क्या पूछ रहा है दूसरा बेटा कि 10 पदों का योग ज्ञात करो। अब पूछ रहा बेटा 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो बेटा पहले क्या देखेंगे, r, क्या देखेंगे भैया जी, r देखेंगे कि भैया जी r कितना है, 1 से बड़ा है या r 1 से छोटा है। तो चूंकि r इक्वल टू 2 है तो r ग्रेटर देन क्या 1 है, तो SN के लिए फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, a इंटू आर की घात n-1 अपॉन r-1। a कितना दे रखा भैया जी 2, और r कितना दे रखा बेटा 2 की घात कितनी बेटा 10 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं ना, -1 बटे 2 -1। ठीक है बेटा, तो समझ रहे होंगे भैया जी कितना आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा 2 की घात 10 तो अभी हमने ज्ञात करी थी यार, कितनी आई थी 1024 बटे 1, 1023, 2046, तो 10 पदों का योग कितना आ जाएगा बेटा, SN इक्वल टू आ जाएगा 2046 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। ओके बेटा, तो अब आगे देखें, अब कुछ 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे देखें जिसमें बेटा r लेस देन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो देखो बेटा न्यूमेरिकल दे रखा अगला, कोई गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट डॉट, इस तरह हमें दे रखी है बेटा, है ना। क्या पूछ रहा है, 10वां पद ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है बेटा, 10वां पद ज्ञात करो पहले तो इसमें। ठीक है, तो 10वां पद ज्ञात करें। देखो बेटा, तो 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, a इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/2/1, तो कितना आ जाएगा 1/2, 10 पद, तो tn इक्वल टू, तो क्या a इंटू आर की घात n-1। n पदों n पद ऐसे ज्ञात करते हैं, तो 1 इंटू आर की घात n कितना, r कितना 1/2 की घात कितनी भैया जी, 10वां पद ज्ञात कर 10 -1, तो कितना 9, 1 गुणा 1/2 की घात 9,
तो 2 की घात 9 कितना आता, 512, ये हो जाएगा 1/512। यही हमारा क्या बेटा 10वां पद हो जाएगा भैया। कितना, 1/512 व्युत्क्रम में चल रहा है बेटा, ठीक है। तो 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, इसी तरह आगे चलता जाएगा बेटा। 10वां पद क्या आ जाएगा, 1/512 आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो जो हमसे पूछ रहा बेटा आगे, ये तो हो गया 10वां पद, है ना। अब इसी के बारे में पूछ ले बेटा, माना कि 10 पदों का योग ज्ञात करो। क्या करो भैया जी, 10 पदों का बेटा योग ज्ञात करो। इसमें कह रहा भैया, अगला क्वेश्चन है ना ये, माना तो 10 पदों का योग ज्ञात करो। अब देखो बेटा 10 पदों का योग ज्ञात करना है, तो 10 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ क्या बेटा, चूंकि r = 1/2, तो r <= क्या 1/2, ठीक है बेटा। तो Sn = कितना आ जाएगा, Sn = तो a × 1 - r की घात n r, ठीक है बेटा। 10 पदों का तो कितना आ जाएगा बेटा, a कितना दे रखा, 1, 1 - r 1/2 की घात n कितना 10 बटे 1 - 1/2। तो बेटा r की घात n, तो r कितना बेटा 1/2 की घात n कितना बेटा 10। सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा बेटा 1 - 10 कितना 1024, अरे हाँ की ना, बटे 1/2, 2 ऊपर जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 2 × 1 - 1024। एलसीएम ले देंगे बेटा और हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया, 10 पदों का योग ज्ञात करने का। किसका एग्जाम्पल लिया बेटा, 10 पदों का योग ज्ञात करने का एग्जाम्पल लिया बेटा, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है इसी श्रेणी में इसी का अगला क्वेश्चन बना रहे बेटा, अनंत पदों का योग ज्ञात करो। न्यूमेरिकल बेटा कभी कभी हमें इसमें ज्यादा बना देते, हो सकता है नोट्स में यहाँ 6-7 बता दिए, वहां 5-6 मिल जाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। यहाँ समझने के लिए हम और ज्यादा एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है। अब कह रहा बेटा इसी श्रेणी में अनंत पदों का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो बेटा, अनंत पदों का। तो देखो r क्या है 1/2, तो r <= क्या 1 है बेटा, तो r <= 1 है, तो आसानी से क्या होगा भैया, ये चीज हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो भैया जी, s अनंत कितना होता है, a/1 - r, क्या होता है बेटा a/1 - r। a कितना 1 बटे 1 - r, 1/1/2, 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो योग कितना आ जाएगा बेटा अनंत पदों का 2 आ जाएगा भैया जी। कितना आ जाएगा बेटा 2 योग हमारा आ जाएगा भैया इस श्रेणी का, ठीक है। तो n पदों का योग ज्ञात करना है, तो ये ध्यान रखना है बेटा कि r हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ऐसे बेटा अनंत पदों का मान ज्ञात करना, तो भी ये ध्यान रखना है कि r हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। यदि 1 से बड़ा होता तो भैया अनंत पदों का योग तो क्या हो जाता, अनंत हो जाता, पर 1 से छोटा है तो a/1 - r वाले फॉर्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक न्यूमेरिकल और देखें बेटा अगला, वीडियो देखना पड़ता है बेटा बीच बीच में, सही चल रहा है कि भाई सही चल रहा है बेटा, है ना। अब देख बेटा, अब हम अगला ज्ञात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन दे रखा भैया जी, 1 - 1/2 + 1/4 -1/8 ... ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है बेटा कि अनंत पदों का योग हमको ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, अनंत पदों का योग हमें ज्ञात
करना। तो देखो बेटा अनंत पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो r लिखें सर, r इक्वल टू, तो बेटा दूसरे पद में पहले भाग दे देंगे -1/2 बटे 1, तो कितना -1/2 आया बेटा r कितना आ रहा -1/2। ध्यान देना भैया ऐसे दे रखे -1/2 +1/4 -1/8 +1/16 ऐसे चलते जा रहे, तो r इक्वल टू कितना बेटा -1/2, तो r लेस देन क्या बेटा 1 है। तो हमसे क्या कह रहा है, अनंत पदों का योग ज्ञात करो। तो अनंत पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 - r, a कितना सर 1 बटे 1 माइनस r कितना बेटा -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 बटे, अब 1 + 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/3/2, तो फाइनल आ जाएगा एस एन को 2/3, कितना आ जाएगा बेटा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी में बेटा क्या, जब n पदों का योग ज्ञात करते हैं या अनंत पदों का योग ज्ञात करते हैं मेरे भैया जी, तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो r है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। क्यों, दोनों कंडीशन में बेटा अलग अलग तरह के फॉर्मूले हमारे काम में आते हैं, हमारे अलग अलग तरह के फॉर्मूले बेटा क्या है उसमें काम में आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारी बात हुई गुणोत्तर श्रेणी से संबंधित। तो बेटा न्यूमेरिकल और हम अनंत को कर सकते हैं बेटा, हजारों कर सकते हैं, पर अपन को क्या बेटा वही बेसिक मैथमेटिक्स पढ़नी है जितनी फिजिक्स में हमें दे रखी है ना। अब देखो छोटी चीज और देख रहे इसमें, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है भैया, 3 हमारे पद है माना A G B, ये तीनों क्रम से किसमें गुणोत्तर श्रेणी में बेटा, ये × r a × r², ठीक है इस तरह बेटा, ये माना A G और B हमारे क्या बेटा गुणोत्तर श्रेणी में है, तो यहाँ G इक्वल टू होगा वो होगा √AB, G हमारा किसके बराबर हो जाएगा बेटा √AB के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो G है बेटा इसका क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम गुणोत्तर माध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे वहाँ क्या ज्ञात कर पा रहे थे हम, समांतर माध्य ज्ञात करो रहे थे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी हुई बेटा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, इसी प्रकार बेटा क्या, तो सबसे पहले हमने पढ़ी समांतर श्रेणी, फिर हमने पढ़ी बेटा गुणोत्तर श्रेणी। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आ जाएगी वो आ जाएगी हरात्मक श्रेणी, है ना, वो छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है उसमें। तो बेटा उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या हरात्मक श्रेणी पढ़ेंगे। इस तरह बेटा आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आराम से बेटा मेहनत करो, हर चीज़ को आपको समझ के चलना है, और जितना बेटा आप चीज़ों को समझोगे अच्छे से फोकस करोगे बेटा उतना ही आपके लिए फ़ायदा है बेटा, है ना। हर चीज़ आपके लिए आसान होती चली जाएगी, और बेटा सब चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या बेटा, पढ़ाई जो आप कर रहे हो रेगुलर करनी। बहुत से अभी इसी उसमें आ रहे कि डेमो चल रहे, नहीं बेटा डेमो क्या चल रहे, पढ़ाई चल रही है बेटा, यार डेमो है। अब 1 तारीख से क्लास रेगुलर होने वाली है, तो 1 तारीख आने में अब बेटा ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो आपको बेटा बस इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस करना है, और बेटा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। बेटा कॉन्सेप्ट यदि क्लियर कर लिया ना तो सिलेक्शन आपका बेटा हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से बेटा कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, और हर चीज़ को बेटा आसानी से आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो बेटा अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ, जो नोट्स आपको मिल रहे वो भी बनाएं, वीडियो आराम से देखें, जहाँ कोई लग रहा है उस वीडियो को रिपीट करके देख लें बेटा, और पूरी श्रद्धा और सम्मान, टीचर का सम्मान, उन सब चीज़ों के साथ बेटा वीडियो आपको देखना है। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी, और हर चीज़ें बेटा आपको एक्सेप्टेंस होती चली जाएंगी। ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।